प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से बिजनेस लेटर्स में ऑर्डर प्लेस किए जाते हैं और किस तरह से ऑर्डर के संबंध में जानकारी हमें भेजनी होती है। आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरह से ऑर्डर की रिप्लाई दी जा सकती है और ऑर्डर के संबंध में कस्टमर को सूचित किया जा सकता है ऑर्डर रद्द होने के संबंध में या ऑर्डर में कोई कमी होने के संबंध में या ऑर्डर से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की सूचना के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं एक क्वेश्चन। You are Manoj Gupta, sales manager of Messrs Lakshmi Wood Works, Gandhi Market, Sikar. Write a letter to a customer. Write a letter to a customer informing him about the cancellation of his order. तो क्वेश्चन क्या है देखते हैं। यू आर मनोज गुप्ता, आप मनोज गुप्ता हैं, सेल्स मैनेजर हैं ऑफ मेसर्स लक्ष्मी वुडवर्क्स। एड्रेस आपका गांधी मार्केट सीकर। राइट ए लेटर टू ए कस्टमर इन्फॉर्मिंग हिम, आपको एक ग्राहक को पत्र लिखना है उसको सूचित करते हुए अबाउट द कैंसलेशन ऑफ हिज ऑर्डर, कि आपका जो ऑर्डर है वो कैंसिल हो गया है। तो सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, तो भेजने वाले का यहाँ पे देखिए नाम दे रखा है, पद भी है और किस फर्म की तरफ से भेज रहा है ये भी यहाँ पे दिया गया है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी प्रतिष्ठान की तरफ से भेज रहे हैं पत्र तो उस प्रतिष्ठान का सबसे पहले नाम लिखेंगे। अगर आप उसके पदाधिकारी हैं उसके हिस्से के रूप में एज ए पार्ट ऑफ दैट फर्म अगर आप सेंड कर रहे हो तो आप उसका एड्रेस लिखोगे फर्म का। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फर्म का नाम जो कि है मेसर्स लक्ष्मी वुड वर्क्स। इसके बाद में इसका जो एड्रेस है वो नीचे दे रखा है, गांधी मार्केट सीकर, ये हमने एड्रेस दे दिया। एक लाइन की जगह छोड़ेंगे और जगह छोड़ने के बाद में डेट लिखेंगे। तो हम लिख देते हैं 21 जून 2021। अब ये आप किसको भेज रहे हो, तो अगर आप मान लीजिए व्यक्तिगत किसी एक व्यक्ति को भेज रहे हो, ग्राहक के रूप में एक व्यक्ति है, तो उसका नाम हम लिखेंगे मिस्टर गोपाल सिंह, ऐसा हम लिख सकते हैं। लेकिन क्या हो अगर हम ये पत्र भेज रहे हैं किसी पदाधिकारी को, फॉर एग्जांपल हम पिछला जो उदाहरण है जिसमें एज ए प्रिंसिपल आपने कुर्सी और टेबल अलमीरा के संबंध में ऑर्डर दिया था, तो वहाँ पे आपने वो पत्र ऑर्डर दिया था एक प्रिंसिपल के रूप में, स्कूल के प्रिंसिपल के रूप में। तो अगर मान लीजिए कि वो पदाधिकारी उसको आप जवाब दे रहे हो तो उसका पद यहाँ पे आप लिखोगे द प्रिंसिपल और उसका प्रतिष्ठान का नाम, संस्था का नाम, ऑर्गेनाइजेशन का नाम और फिर उसका एड्रेस। तो यहाँ पे हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि जिसको हम भेज रहे हैं वो एक व्यक्ति है और उसका किसी संस्था से संबंध नहीं है, उसने व्यक्तिगत रूप से अपना ऑर्डर दिया है। तो ये हम सोच के चल रहे हैं। तो ऐसे में मिस्टर गोपाल सिंह, स्त्री हो तो मिस और विवाहिता हो तो मिसेज। तो गोपाल सिंह और एड्रेस इसका लिख देंगे अपन 27B इंदिरा कॉलोनी नीमका थाना। इसके बाद में एक लाइन की हम जगह छोड़ेंगे और जगह छोड़कर लिखेंगे सब्जेक्ट और सब्जेक्ट में लिखेंगे रिप्लाई टू ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर का जवाब। इसके बाद में हम सर से अपना जो मेन मैसेज है वो चालू करेंगे, तो वो हम ऊपर से चालू करेंगे। सर से हम चालू करते हैं।
यहाँ पे हम ऊपर लिख सकते हैं या तो डियर सर या केवल सर। तो इस बार हम लिखते हैं डियर सर। सबसे पहले तो आप उसे बताएंगे कि आपको पत्र प्राप्त हुआ ऑर्डर के संबंध में। तो वी received your letter placing an order for 2 laptops, 4 LED TVs, हम कल वाले इक्वेशन की कॉपी कर रहे हैं, एंड 5 वॉशिंग मशीन्स। तो सबसे पहले तो आप ये बताएंगे कि क्या ऑर्डर था, किस चीज़ के संबंध में ये पत्र है। तो वी रिसीव्ड योर लेटर, हमें आपका पत्र मिला प्लेसिंग एन ऑर्डर, जिसमें एक ऑर्डर था 2 लैपटॉप, 4 LED टीवी एंड 5 वॉशिंग मशीन्स, और 5 वॉशिंग मशीन्स के संबंध में ऑर्डर प्लेस करते हुए। इसके बाद में हम फुल स्टॉप लगाएंगे और लिखेंगे कि वी रिग्रेट, हमें खेद है, वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू, तो आपको ये सूचित करते हुए हमें खेद हो रहा है दैट वी डोंट सप्लाई या सेल गुड्स ऑन केस ऑन डिलीवरी। तो पिछले पत्र में हम उसी पत्र का जवाब दे रहे हैं। तो उसमें क्या कि आपको ये इन चार चीज़ों का, 3 चीज़ों का आपको ऑर्डर देना था, और आपने कहा था कि उस लेटर में था कि जैसे ही आप ये सामान हमारे पास पहुंचेगा, पहुंचते ही हम इसका पेमेंट कर देंगे। तो हम यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू, कि हमें आपको सूचित करते हुए खेद हो रहा है दैट वी डोंट सप्लाई गुड्स, कि हम सामान नहीं भेजते ऑन कैश ऑन डिलीवरी, कि जो सामान पहुंचने पर आप भुगतान करते हो, हमारे पास उस तरह की कोई सुविधा नहीं है। फुल स्टॉप। इफ यू वांट टू मेक दिस परचेज, अगर आप ये खरीदारी करना चाहते हैं, यू विल हैव टू पे, you will have to pay the price, pay the whole price, pay the whole price in advance. Following is the price list. तो अब इसका अर्थ हुआ कि वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू, तो हमें ये सूचित करते हुए आपको खेद हो रहा है कि वी डोंट सप्लाई गुड्स, कि हम सामान नहीं भेजते हैं कैश ऑन डिलीवरी पर। इफ़ यू वांट टू मेक दिस परचेज, अगर आप ये खरीदारी करना चाहते हैं, तो यू विल हैव टू पे द होल प्राइस, तो आपको पूरा का पूरा पैसा एडवांस में चुकाना होगा। फॉलोइंग इज प्राइस लिस्ट, और ये है पैसों की सूची प्रत्येक आइटम के सामने। तो सबसे पहला जो आइटम है वो है लैपटॉप्स। तो नंबर 1 लैपटॉप्स, क्वांटिटी 2, और प्राइस हम रख देते हैं 52,000। तो ये इसकी भी टेबल अपन बनाएंगे, ऐसा नंबर, आइटम, क्वांटिटी और प्राइस। तो इसकी भी हम लिस्ट बनाते हैं ताकि काम व्यवस्थित और सुंदर लगे। सेकंड आइटम जो था वो है 4 LED टीवीज। तो
LED LED TVs, क्वांटिटी इनकी थी 4 और प्राइस इनका अपन लिख देते हैं रुपीस। नंबर 3 नंबर पे हमारा था वॉशिंग मशीन जिसकी क्वांटिटी थी 5 और इसके प्राइस हम रख देते हैं 50,000 रुपीज़। इसके बाद में हम लाइन खींचते हैं और लिखेंगे टोटल अमाउंट यानी कि कुल राशि। तो कुल राशि हम यहाँ पे इनको जोड़ करके लिख देंगे। 1,00,000 हो गया ये 50 and 50 एंड 140 तो 1,42,000 रुपीज़। तो ये आपका जो है टोटल अमाउंट हो गया 1,42,000। तो इस तरह से हमें ये प्राइस लिस्ट जो है वो सेंड करनी है। इसके बाद में हम कहते हैं कि पेमेंट का जो जरिया है, तो यहाँ पे हमने ये तो कह दिया कि हम ये पेमेंट का जरिया एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन जिस तरह से आप पेमेंट लेते हैं वो अपन लिखेंगे। तो यू कैन सेंड द अमाउंट बाय मनी ऑर्डर और बाय डिमांड ड्राफ्ट। Online we also allow online payments। इसके बाद में हम लिखेंगे thanking you। सॉरी इंक ट्राई हो चली है। तो thanking you लाइन यहाँ नहीं छोड़नी है, ये वाइस thanking you जस्ट इसके नीचे आएगा thanking you के बाद में हम कभी फुल स्टॉप नहीं लगाते, ना यहाँ पे लाइन छोड़ते हैं। अब हमें लिखना होता है जो क्लोजिंग पार्ट है वो, तो उसमें हम लिखेंगे योर्स फेथफुली। और अगर आप किसी FAITHFULLY अगर आप किसी संस्था की तरफ से, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से लिख रहे हो तो आप 4 लगा के उसका नाम लिखोगे। तो 4 MS ये भेजने वाला था किसकी तरफ से, लक्ष्मी वुड वर्क्स, और नाम था मनोज गुप्ता, तो मनोज गुप्ता। और लास्ट में इसका जो पद था वो ब्रैकेट में हम लिख देते हैं, जो कि था सेल्स मैनेजर। तो इस तरह से हम ये लेटर करते हैं। तो एक बार इसको क्विकली देख लेते हैं कि किस प्रकार से ये लिखा गया है। तो वी रिसीव्ड योर लेटर प्लेसिंग एन ऑर्डर। सबसे पहले तो हम बताएंगे कि हमें आपका पत्र मिला जिसमें आपने ऑर्डर दिया था 2 लैपटॉप का, 4 LED TV का, 5 वॉशिंग मशीन का, और ये हमारी डिटेल हो गई कि इस ऑर्डर के संबंध में हम ये पत्र लिख रहे हैं। फिर हम कहेंगे कि वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू, लेकिन हमें ये सूचित करते हुए आपको खेद हो रहा है, दैट वी डोंट सप्लाई गुड्स, कि हम सामान नहीं भेजते हैं ऑन कैश ऑन डिलीवरी, नगद भुगतान पर, कि आप जैसे ही सामान पहुंचेगा उसी समय आपको भुगतान किया जाएगा। ये वाला जो पेमेंट मोड है, पेमेंट का जो जरिया है, वो हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं। इफ़ यू वांट टू मेक दिस परचेज, लेकिन फिर भी अगर आप ये खरीदारी करना चाहते हैं तो यू विल हैव टू पे द होल प्राइस इन एडवांस। तो आपको सारी जो राशि है ये टोटल, वो आपको अग्रिम जमा करानी पड़ेगी। फॉलोइंग इज प्राइस लिस्ट, और ये है पैसों की सूची। तो लैपटॉप 52,000 2 पीस, LED TVs 4 आइटम थे ये, और 40,000 इसका प्राइस, वॉशिंग मशीन 5 और 50,000 इसका टोटल। तो टोटल हमने लिखा 1,42,000। यू कैन सेंड द अमाउंट, इसके बाद में हम लिखते हैं कि जो जरिया हम अलाउ करते हैं, यू कैन सेंड द अमाउंट बाय मनी ऑर्डर, कि आप मनी ऑर्डर, या वी आल्सो अलाउ ऑनलाइन पेमेंट्स, कि हम जो ऑनलाइन भुगतान है
यूपीआई वगैरह या और जो डिजिटल पेमेंट्स के मेथड है उनके ज़रिए भी भुगतान स्वीकार करते हैं। थैंकिंग यू, धन्यवाद देते हुए बाद में लास्ट में हम लिखते हैं योर्स फेथफुली। और अगर अपन पदाधिकारी हैं और किसी संस्था की तरफ से लिख रहे हैं तो हम फॉर लगाकर उस संस्था का नाम लिखेंगे और इसके बाद में नाम जो खुद का नाम है वो लिखेंगे और अपना जो पद है वो नीचे हम ब्रैकेट में या बिना ब्रैकेट के लिख देंगे। तो इस प्रकार से हम इस लेटर को करेंगे। तो आइए अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। तो नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि एक ऑर्डर आपने प्लेस कर रखा है और आपने उसका भुगतान भी, जिस प्रकार से इसमें कहा गया है कि मनी ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा अग्रिम भुगतान कीजिए सारे के सारा, तो वैसा भुगतान भी आपने कर दिया है लेकिन फिर भी आपको अपना सामान नहीं मिला है, तो ऐसी स्थिति में आपसे लेटर लिखने के लिए कहा जाता है। तो उस लेटर को हम किस प्रकार से लिखेंगे ये हम देखते हैं। ऐसे लेटर को कहते हैं नॉन कंप्लायंस, यानी कि ऑर्डर की अवज्ञा, जिसमें सुनवाई नहीं हो रही होती है, पैसे वैसे देने के बाद भी आपका जो गुड्स है वो आपको पहुंच नहीं रहा है। तो क्वेश्चन देखते हैं। यू आर गगन यादव और एड्रेस हम लिखते हैं वार्ड नंबर 21 नीम का थाना। यू हैव प्लेस्ड an order to MS Lakshmi Electronics for 2 LED TVs and an AC, but you have not received the items yet. You have already made the payment. Write a letter to the manager complaining against non-compliance of the order. तो क्वेश्चन का अर्थ हुआ कि आप है गगन यादव, एड्रेस आपका वार्ड नंबर 21 नीम का थाना। यू हैव प्लेस्ड एन ऑर्डर टू मैसर्स लक्ष्मी इलेक्ट्रॉनिक्स, आपने मैसर्स लक्ष्मी इलेक्ट्रॉनिक्स को एक ऑर्डर दिया है 2 LED टीवी और एक AC के लिए। बट यू हैव नॉट रिसीव्ड द आइटम येट, लेकिन आपको अभी तक आपका जो सामान है वो मिला नहीं है। यू हैव ऑलरेडी मेड द पेमेंट, जबकि आपने भुगतान जो है वो भी कर दिया है। राइट ए लेटर टू द मैनेजर कंप्लेनिंग अगेंस्ट नॉन कंप्लायंस ऑफ द ऑर्डर, तो आपको मैनेजर को पत्र लिखना है कंप्लेनिंग अगेंस्ट नॉन कंप्लायंस ऑफ द ऑर्डर, और जो ऑर्डर का जो पालन नहीं हुआ उसके खिलाफ शिकायत करते हुए आपको ये पत्र लिखना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एड्रेस। तो सेंडर्स एड्रेस यहाँ पे दे रखा है वार्ड नंबर 21, तो वार्ड नंबर 21 नीम का थाना, चाहे तो नीचे सीकर भी लिख सकते हैं, सीकर, एंड देन एक लाइन की जगह छोड़ेंगे और डेट लिखेंगे 20 जून 2021। अब किसको लिख रहे हो आप? द मैनेजर को लिखने के लिए बोला गया है, तो हम लिखेंगे द मैनेजर। किसका मैनेजर? मैसर्स लक्ष्मी इलेक्ट्रॉनिक्स
जिसका एड्रेस दिया नहीं है तो हम अपने हिसाब से लिख देंगे सीकर, चलिए जयपुर कर देते हैं जयपुर। और जब ऑर्डर नहीं मानने की बात हो तो सब्जेक्ट में हमेशा लिखा जाएगा, एक लाइन की जगह छोड़ेंगे और लिखेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में लिखा जाएगा नॉन कंप्लेंट्स ऑफ ऑर्डर। ये हमारा सब्जेक्ट रहेगा, नॉन कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर, यही रखना है अगर ऑर्डर का पालन नहीं हुआ है। तो अब वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन और ये एड्रेस पोर्शन इसका उतार सकते हैं। नेक्स्ट अब आप ऊपर से देखते हैं आगे जो मैसेज का मेन कंटेंट जो है वो। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सैल्यूटेशन, तो सैल्यूटेशन हमारा रहेगा सर, और सर के बाद में सीधे हम ऑर्डर की डिटेल्स पे आ जाएंगे, जैसे कि किस चीज़ का ऑर्डर था, कितनी तारीख को दिया गया और ऑर्डर के लिए भुगतान किस तरीके से किया गया और उस भुगतान की डिटेल्स। तो सीधे पहली लाइन में हमें स्टार्ट करते ही ये डिटेल्स देनी है, तो हम लिखेंगे आई प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर 2 LED TVs and an AC with you on 15th May 2021. I have already sent the money order number 64328 dated 15th May 2021 of required amount। तो ये सारी डिटेल्स हमारी पूरी हो गई। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरह से आई प्लेस्ड एन ऑर्डर, कि मैंने आपको एक ऑर्डर दिया था फॉर 2 LED TVs, जो कि था 2 LED TV के लिए, एंड एन AC, और एक AC के संबंध में, विथ यू, जो कि मैंने आपको दिया था ऑर्डर 15 मई 2021 को। आई हैव ऑलरेडी सेंट, और मैं पहले ही भेज चुका हूँ, आई हैव ऑलरेडी सेंट, मैं पहले ही भेज चुका हूँ, द मनी ऑर्डर। मनी ऑर्डर एक भुगतान का जरिया होता है जो कि डाक सेवाओं के जरिए इसको किया जाता है भुगतान। तो मनी ऑर्डर का एक नंबर होता है, तो वो नंबर हमने यहाँ दिया है कन्फर्मेशन के लिए कि आप जांच कर सकते हैं। तो ये नंबर है डेटेड, जो इस तारीख का है 15 मई 2021 का, ऑफ रिक्वायर्ड अमाउंट, जिसमें आपके इन वस्तुओं के जो पैसे थे, जो अमाउंट राशि जो बनती थी वो मैंने दे दी है। तो आई रिग्रेट, मुझे खेद है, टू इन्फॉर्म यू, आपको ये सूचित करते हुए, दैट आई हैव नॉट received the items till the date. You enjoy a goodwill. In the market, but this non-compliance, COMPLIANCE, compliance of order is opposite to your image। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू, मुझे आपको ये सूचित करते हुए खेद हो रहा है, दैट कि आई हैव नॉट रिसीव्ड द आइटम्स टिल द डेट, कि मुझे अब तक जो वस्तुएं हैं वो मिली नहीं हैं। यू एन्जॉय ए गुडविल इन द मार्केट, आपकी बाज़ार में बड़ी ख्याति है, बट दिस नॉन कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर, लेकिन इस ऑर्डर की जो अनदेखी हो रही है, इज अपोजिट टू योर इमेज, ये आपकी उस छवि के बिल्कुल विपरीत है, आपकी प्रतिष्ठा के बिल्कुल विपरीत है। तो आई अर्जेंटली रिक्वायर्ड
require these items as summer is approaching. APPROACHING, approaching, and kids need TV sets for their online स्टडीज। तो मुझे तत्काल ही इन वस्तुओं की आवश्यकता है क्योंकि एज समर इज अप्रोचिंग, क्योंकि जो गर्मियां हैं वो निकट हैं, और किड्स नीड टीवी सेट्स फॉर देयर ऑनलाइन स्टडीज़। वहीं दूसरी तरफ बच्चों को जो ऑनलाइन स्टडीज़ है उनके संबंध में टीवी सेट्स की तत्काल आवश्यकता है। तो काइंडली डिस्पैच द ordered items at earliest, EARLIEST, earliest। तो कृपया इन जो ऑर्डर दिए गए आइटम हैं उनको शीघ्रता से भेजिए। योर फेलर इन delivering the items within a week. Your failure in delivering the items within a week will force will cause a cancellation of the order. Please look into the matter immediately. इसके बाद में एक लाइन की जगह छोड़ेंगे, योर्स फेथफुली, और आपका जो भी नाम है वो यहाँ पे आप लिख देंगे। तो हमने यहाँ पे लाइन चेंज की है और यहाँ पे लाइन चेंज की है और यहाँ पे लाइन चेंज की है। तो ये थोड़ा उसको एक फॉर्मल लुक देने के लिए हमने ऐसा किया। आप चाहते हो तो इसमें से जैसे कि ये लास्ट वाली लाइन है इसको आप रहने दे सकते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें अपन ने ऊपर भी लिखी हैं तो इतने कोई इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम ये लाइन लिखें ही। तो एक बार देखते हैं हम इसे शुरू से। तो सबसे पहले तो हम जो ऑर्डर दिया गया है उसकी सारी डिटेल्स लिखेंगे कि किस चीज़ का ऑर्डर था, पेमेंट का तरीका क्या था और पेमेंट की डिटेल्स। तो हमने लिखा आई प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर 2 LED TVs कि हमने 2 LED TV एक AC का ऑर्डर दिया जो कि तारीख थी 15 मई 2021 को, और मैंने आपको जो मनी ऑर्डर है वो पहले ही भेज दिया है जिसका नंबर है 643281 और तारीख थी उस मनी ऑर्डर की 15 मई 2021 ऑफ रिक्वायर्ड अमाउंट। और ये मनी ऑर्डर आपका जो ये इन कुल आइटम्स का जो टोटल आइटम्स का जो पैसा बनता था उसका ये मनी ऑर्डर था। आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट, लेकिन मुझे आपको ये सूचित करते हुए खेद हो रहा है कि आई हैव नॉट रिसीव द आइटम्स, कि मुझे अभी तक जो वस्तुएं हैं मिली नहीं है टिल द डेट, आज तक। यू एन्जॉय ए गुडविल इन द मार्केट, आपकी बाजार में बड़ी प्रतिष्ठा है, बट दिस नॉन कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर, लेकिन आपकी ये जो अनदेखी आप कर रहे हैं इस ऑर्डर की, इस अपोजिट टू योर इमेज, वो बिल्कुल आपकी प्रतिष्ठा के विपरीत है। आई अर्जेंटली रिक्वायर दीज आइटम्स, मुझे तत्काल ही इन वस्तुओं की आवश्यकता है। एज समर इज अप्रोचिंग, क्योंकि गर्मी पहुंच रही है जिसकी वजह से AC चाहिए। एंड किड्स नीड TV सेट फॉर देयर ऑनलाइन स्टडीज़, और बच्चों को अपनी ऑनलाइन स्टडी के लिए TV सेट चाहिए। तो काइंडली डिस्पैच द ऑर्डर आइटम्स एट अर्लीस्ट, तो कृपया जो ऑर्डर दिए गए आइटम हैं उन्हें शीघ्रता से भेजिए। योर फेलर इन डिलीवरिंग द आइटम्स विद इन ए वीक, अगर आप एक सप्ताह के अंदर इन वस्तुओं को डिलीवर कर पाने में असफल रहते हैं तो विल कॉज ए कैंसिलेशन ऑफ द ऑर्डर, तो इससे ऑर्डर कैंसिल माना जाएगा या मैं ऑर्डर जो है वो कैंसिल कर दूंगा। तो प्लीज़ लुक इनटू द मैटर इमीडिएटली, तो कृपया आप तुरंत ही इस मामले में ध्यान दें। योर्स फेथफुली XYZ।
तो इस प्रकार से हम जो है ऑर्डर को कैंसिलेशन के संबंध में या ऑर्डर में कोई फॉल्ट हो जाने पे या ऑर्डर में देरी हो जाने पर इस प्रकार से हम लेटर लिखते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। और इस तरह से मिलते जुलते एक्सरसाइज आप अपने लेवल पे कर सकते हैं, या ग्रामर में क्वेश्चन जो दे रखे हैं एक्सरसाइज के लिए वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। कोई बात पूछनी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।